प्रभाकर को एक दिन यह ज्ञात हुआ कि अलौकिक शक्ति संपन्न शंकराचार्य पधारे हैं और उनके साथ अनेक शिष्य हैं। पुस्तकों का प्रचुर भंडार है उनके पास। प्रभाकर अपने पुत्र को लेकर आचार्य शंकर के सन्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने पहले फल, मिष्ठान आदि से आचार्य शंकर का पूजन किया। तत्पश्चात अपनी मनोव्यथा को बताना प्रारंभ किया कि हे स्वामी, मैं आपसे पूछता हूं कि इस बालक की जड़ता का क्या कारण है। इसकी आयु 13 वर्ष की हो गई है, पर न इसने अक्षर सीखे हैं और न वेद ही पढ़ा है। किसी प्रकार इसका उपनयन संस्कार कर दिया गया है। समायु वाले लड़के इसे खेलने के लिए बुलाते हैं, परंतु यह अपने स्थान से टस से मस नहीं होता। दुष्ट लड़के इसे पागल समझकर पीटते हैं, फिर भी यह उनसे रुष्ट नहीं होता। मन में आया तो खा लिया, नहीं तो भूखा ही रहता है। भूख प्यास की कोई भी प्रतिक्रिया इसके मन में नहीं होती। यह न कुछ सुनता है और न कुछ कहता है। आलसी की तरह कुछ सोचता हुआ पड़ा रहता है। जब जो चाहता है करता है। यह बिल्कुल स्वच्छंद है, बंधन नहीं मानता। भागवत में हमने जड़ भरत का सुना था, परंतु मेरा पुत्र भी लगता है वैसा ही है। भगवान, क्या आप इसकी जड़ता का कारण बता सकेंगे? पंडित प्रभाकर की बात सुनकर आचार्य ने उस बालक से पूछा, कस्त्वं शिशो कस्य कुतो असि गंता, किम नाम ते त्वं कुत आगतो असि। एतेव वद त्वं मम सुप्रसिद्धम मत प्रतीये प्रीति विवर्धनो असि। इसका अर्थ है कि हे शिशु, तुम कौन हो? कस्त्वं, किसके पुत्र हो? कहां जा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहां से आए हो? मेरे इन प्रश्नों का सुस्पष्ट उत्तर देकर मुझे प्रसन्न करो। तुम्हें देखकर पुत्र मुझे विशेष आनंद हो रहा है। शंकराचार्य के प्रश्नों को सुनकर बालक पृथ्वीधर अत्यधिक आह्लादित हुआ। आचार्य की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए उसने मधुर वाणी में उत्तर दिया, नाहं मनुष्यो न च वेद देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्नः चाहम निज बोध रूपः। अर्थात मैं मनुष्य नहीं हूं, देवता या यक्ष भी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी नहीं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी भी नहीं। मैं केवल निज बोध स्वरूप आत्मा हूं। इस प्रकार के 12 श्लोकों में उस बालक ने अपना आत्म परिचय दिया। इस आत्म परिचय में शुद्ध निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे वह बालक कहता है, निमित्तम मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तो निरस्ताखिलोप अधिराकाशकल्पः रविर्लोकचेष्टा निमित्तम यथा यः
सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम् आत्मा। सूर्य जिस प्रकार लोक चेष्टा का कारण है, उसी प्रकार जो मन, चक्षु आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति का कारण है तथा सब प्रकार की उपाधियों से रहित आकाश तुल्य है, मैं ही वह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। अग्नि की उष्णता के समान नित्य चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, जो निश्चल और अद्वितीय है, जिन्हें अक्षय करके जड़ प्रकृति तथा मन, चक्षु आदि इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं, मैं वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु चिदाभासको धीषु जीवो अपि तद्वत् सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम् आत्मा। दर्पण में दृश्यमान मुख प्रतिबिंब जिस प्रकार बिंब से पृथक नहीं है, उसी प्रकार बुद्धि दर्पण में जो आत्म प्रतिबिंब रूप आभास चैतन्य जीव नाम से कथित है और जिस ब्रह्म से अभिन्न है, मैं वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। यथा दर्पण भाव आभास हानो मुखम विद्यते कल्प अहीनमेकम तथाधि वियोगे निराभासको यह सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम् आत्मा। दर्पण के अविद्यमान होने पर जिस प्रकार प्रतिबिंब अदृश्य होकर केवल कल्पना रहित एकमात्र मुख ही विद्यमान रहता है, उसी प्रकार बुद्धि वृत्ति के निरोध होने पर जो बिंब रूप से अकेले विद्यमान रहता है, वह बोध स्वरूप आत्मा मैं ही हूं। मनश्चक्षुर आदेर्युक्त स्वयं यो मनश्चक्षुर आदेर मनश्चक्षुरादिः मनश्चक्षुर आदेर्गम्य स्वरूपः सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम् आत्मा। मन चक्षु आदि से रहित होने पर भी जो मन का मन और चक्षु का चक्षु है, तथापि जो मन या चक्षु आदि इंद्रियों के अगोचर है, मैं ही वह नित्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। जो अद्वितीय पुरुष निर्मल चित्त में स्वतः प्रकाशित होता है, विविध पात्रों के जल में प्रतिबिंबित सूर्य की भांति जो प्रकाश स्वरूप में अनेक बुद्धियों के अंतर्गत विभिन्न रूप से प्रतीयमान होता है, वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूं। यथा अनेक चक्षुः प्रकाशो रविर्नः क्रमेण प्रकाशी करोति प्रकाशयन् अनेकाधियो यस्तस्थैक प्रबोधः सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम् आत्मा। जिस प्रकार सूर्य एक साथ अनेक चक्षुओं में प्रकाश देकर प्रकाशक वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, तथा जो सारी बुद्धि वृत्तियों का एकमात्र प्रकाशक है, उसी प्रकार वह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं ही हूं। जिस प्रकार सूर्य लोक से प्रकाशित होकर चक्षु रूप ग्रहण करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार सूर्य जिसकी ज्योति से प्रकाशित होकर चक्षु को भासित करता है, मैं वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। एक ही सूर्य का प्रतिबिंब जिस प्रकार स्थिर और चंचल जल में विभिन्न रूप से प्रतीयमान होता है, उसी प्रकार जो एक होकर भी स्थिर और चंचल अनेक प्रकार की बुद्धियों में अनेक रूपों में प्रकाशित होता है, मैं ही वह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। आखिरी श्लोक में
आखिरी 2 श्लोकों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि अति मूढ़ व्यक्ति मेघ से दृष्ट आच्छिन्न होने के कारण जिस प्रकार सूर्य को मेघाच्छन्न तथा प्रभाहीन समझता है, उसी प्रकार जिस परमात्म ब्रह्म को मूढ़ बुद्धि लोकबद्ध की तरह समझते हैं, मैं वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, जो सारे प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्त है, तथापि कोई भी वस्तु जिसे स्पर्श नहीं कर सकती, जो आकाश के समान सर्वदा शुद्ध और मुक्त स्वरूप है, मैं वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार बालक ने शंकर के समक्ष अपना परिचय दिया। पृथ्वीधर ने अपना परिचय दिया आचार्य के समक्ष। संस्कृत के श्लोकों में शंकराचार्य के प्रश्न पर जन्म के गूंगे बालक के मुख से आत्म विषय प्रतिपादक ऐसे सुंदर श्लोकों को सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उसके पिता प्रभाकर के हर्ष का भी ठिकाना न रहा। उन्हें तो मानो जीवन का सर्वस्व प्राप्त हो गया। प्रभाकर बड़े खुश हुए कि मेरा बेटा बोलने लग गया। आचार्य शंकर भी विस्मित हो गए, स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह बालक कोई ब्रह्मज्ञ महापुरुष है। इसने बिना किसी सद्गुरु के उपदेश द्वारा ऐसे कैसे आत्म प्रतिपादन कर लिया। आश्चर्य है। और इसकी वाणी में मात्र शास्त्रों के शब्द नहीं, इसकी स्वात्मानुभूति है। बिना आत्मानुभूति प्राप्त किए इस प्रकार आत्म विषयक उद्गार अभिव्यक्त करना असंभव है। हाथ में रखे हुए आमले की तरह इस बालक ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतः आज से इस बालक का नाम हस्तामलक होगा। इसके द्वारा उच्चरित स्तोत्र भी हस्तामलक नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम लोग भी आत्म विषयक प्रतिपादक इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लो। आचार्य बालक के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखकर उसे अमोघ आशीर्वाद दिया। कुछ देर तक आचार्य विचार करते रहे, आकाश की ओर निहारते हुए। सोच विचार कर उन्होंने पंडित प्रभाकर से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यह पुत्र आपके घर में रहने के योग्य नहीं है। पूर्व जन्म की अनेक तपश्चर्या और किसी ब्रह्मज्ञ गुरु की सेवा एवं साधना कर्मों के कारण यह बालक आत्मपद में प्रतिष्ठित हुआ है। दिन रात अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहता है। अतः इसे लौकिक व्यवहारों से स्वाभाविक वितृष्णा और ग्लानि है। अपने प्रारब्ध भोग को समाप्त करने के लिए यह इस शरीर में आबद्ध हुआ है। इसे अपने शरीर में अहम बुद्धि नहीं है। सांसारिक संबंधों और माता पिता के ज्ञान से बहुत ऊपर उठकर यह ब्रह्म पद में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। यह भली भांति अनुभव करता है कि मैं चिद्घन स्वरूप ब्रह्म हूं। और यदि आप लोग सोचते हैं कि यह तनिक वयस्क होकर हमको सांसारिक सुख देगा
या हमारी सेवा निर्वाह का प्रबंध करेगा, कार्य करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा पंडित। यह आप लोगों को किसी भी प्रकार का सांसारिक सुख नहीं पहुंचा पाएगा। यह आपके किसी काम के योग्य नहीं है और न आगे कभी होगा। अतः आप इस बालक को मेरे पास छोड़ दें, मुझे प्रदान करें इस बालक को। आचार्य शंकर का प्रस्ताव सुनकर प्रभाकर सन्नाटे में आ गए। उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। वे किसी भी कीमत पर पुत्र को अपने से अलग करने को तैयार नहीं थे। पुत्र चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा अथवा जड़, वह पुत्र ही है। संसार में पुत्र की ममता सबसे बढ़कर होती है। पुत्र वात्सल्य की अधिकता से उनका हृदय उमड़ पड़ा। उन्होंने लंबी श्वास ली और आचार्य से कहा, भगवान, आपका कहना 100% यथार्थ है, परंतु एक लौते पुत्र का वियोग में किस प्रकार सहन कर पाऊंगा। अतः मैं बहुत सोच कर भी इसे देने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। इसकी माता के प्राण तो इसी में बसते हैं, इसके बिना वह कैसे जीवित रह सकेगी। फिर भी मैं उसे सारी बातें बताकर उससे परामर्श लूंगा। इतना कहने के पश्चात प्रभाकर ने आचार्य के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया और अपना पुत्र लेकर वे घर चले गए। पंडित प्रभाकर ने बालक की माता को बताया कि इसने अपना परिचय दिया आचार्य के समक्ष। इस सदी के सबसे महान विद्वान आचार्य शंकर के समक्ष। इसका परिचय सुनकर आचार्य भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए थे और अपने शिष्यों को उन्होंने बताया कि इसका परिचय ही वास्तविक परिचय है, तुम भी कंठस्थ कर लो। मेरे पुत्र ने अपने मुख से अपना परिचय दिया। यह सुनते ही माता की आंखें अश्रुपूरित हो उठीं, क्योंकि बालक ने आज तक अपनी माता को कभी मां कहकर नहीं पुकारा था, अपितु जन्म से एक शब्द तक न बोला था। प्रत्येक मां की यही अभिलाषा होती है कि मेरा पुत्र अपने मुख से मुझे मां कहकर पुकारे। बालक की माता सारा वृतांत सुनकर पुत्र स्नेह में बावली सी हो गई। बारंबार उसका मुख चूमने लगी। स्नेहातिरेक में उन्होंने कहा कि वत्स, पुत्र, मुझे मां तो कह दो एक बार कह दो अपने मुख से। परंतु बालक ने मुंह तक न खोला। कैसी अद्भुत साधना थी इस बालक की। सांसारिक दृष्टिकोण से इस बालक को कठोर कहा जाएगा, इसकी निंदा की जाएगी, इसके जन्म को धिक्कारा जाएगा, इसे निर्दयी कहा जाएगा। यह ताने दिया जाएगा कि ऐसे निर्दयता से भला निपुती ही रहना भला है। खैर, पंडित प्रभाकर ने कहा कि देवी, आचार्य ने कहा है कि ये बालक आजीवन इसी भांति मूक और जड़ ही रहेगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये हमको कोई सुख नहीं पहुंचाएगा, तुमको कभी माता नहीं बोलेगा। इसलिए आचार्य ने इस बालक को मुझसे मांग लिया।
पंडित प्रभाकर की बात सुनकर पुत्र के भावी वियोग की चिंता में माता कातर होकर और जोरों से विलाप करने लगी। कैसी दयनीय स्थिति हुई होगी उस माता की, यह एक माता ही कल्पना कर सकती है। अब दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभाकर, उनकी पत्नी, पुत्र सहित आचार्य की शरण में फिर उपस्थित हुए। अब ब्राह्मणी व्याकुल होकर आचार्य के चरण कमलों में गिर पड़ी। रोती कलपती हुई उसने आचार्य से प्रार्थना की कि यतिराज, आप कृपा करके मेरे पुत्र को प्रकृष्ट कर दीजिए, अर्थात ठीक कर दीजिए। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, मृत भी जीवित हो जाते हैं। संत महात्मा तो जनहित के लिए ही विचरण करते हैं और सदैव सभी को सुख प्रदान करने में सदैव तत्पर होते हैं। आचार्य, इसने मुझे आज तक 13 वर्ष हो गए मां कहकर नहीं पुकारा है। तनिक विचार कीजिए कि मैं कैसे विपद में जी रही हूं और आप इसको मांग रहे हैं। आपके द्वारा मुझे कष्ट ही तो मिल रहा है। इकलौते पुत्र को छोड़कर मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी गोद सोनी न करें। इसे आप अच्छा कर दें और मेरे ही पास रहने दें। ब्राह्मणी की कातरता देखकर करुणावत्सल आचार्य द्रवीभूत हो गए। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में ब्राह्मणी को सांत्वना दी कि माता, आप इस प्रकार विचलित न हो, शांत हो जाएं। पुत्र के लिए शोकार्त और चिंतित न हो। आपके पुत्र के शरीर में एक सिद्ध योगी निवास करते हैं। इसी कारण आपका पुत्र किसी भी दशा में सांसारिक प्रपंचों में नहीं पड़ेगा। उससे आप गार्हस्थ धर्म का पालन कभी न करा सकेंगे। आचार्य की बात सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति विस्मित हो गए। वे दोनों स्तब्ध होकर आचार्य को अपलक दृष्टि से देखते रहे कि हमारे पुत्र के शरीर में एक सिद्ध योगी कैसे निवास करते हैं। यह बात उनके समझ में न आई। तब आचार्य ने उन दोनों के जीवन की एक भूतपूर्व घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि आप लोग भली भांति स्मरण करें, इस बालक की आयु उस समय केवल 2 वर्ष की थी। तब एक दिन आप दोनों पुत्र को लेकर यमुना स्नान करने गए। यमुना तट पर एक ध्यानस्थ योगी की कुटी में अपने पुत्र को रखकर योगी से इस प्रकार कहा कि महाराज, तनिक आप हमारे पुत्र का ख्याल रखिएगा, तब तक हम स्नान करके आते हैं। ये पुत्र आपके पास हम लिटा कर जा रहे हैं। इतना कहकर आप दोनों स्नान करने चले गए और इधर योगी अपने ध्यान में मग्न हो गए। शिशु खेलते खेलते कुटी से बाहर निकल गया और यमुना में गिरकर मर गया। आप उस मृत पुत्र को रोते बिलखते हुए गोद में लिए योगी के पास पहुंचे। महाराज, यह आपके द्वारा क्या घटना घटित हो गई। देखिए,
हमने तो अपने पुत्र को आपके पास रखा था, और देखिए अब इसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। अब हम कैसे जीवित रहेंगे? इस प्रकार आप लोग रोते बिलखते हुए उस योगी के समक्ष प्रलाप करने लगे। संतों का हृदय तो नवनीत की भांति होता है। आप लोगों के करुण क्रंदन से योगी राज करुणाद्र हो गए, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती समझी। उन्होंने अपनी अपूर्व योग शक्ति से मृत बालक के शरीर में प्रवेश किया और बालक जी उठा। आप लोग आनंद के साथ घर लौट आए। वे ही सिद्ध महात्मा इस बालक के पार्थिव शरीर में स्थित होकर आत्म सुख का आनंद ले रहे हैं। इसी कारण यह बालक परम वीतराग है और पूर्ण ज्ञानी है। इसे आप लाख चेष्टा करके गृहस्थ बनाने में असमर्थ ही रहेंगे। आचार्य शंकर की बात सुनकर पति पत्नी दोनों को यह घटना स्मरण हो आई। घटना एकदम सही थी। अब हस्तामलक के कंठ खुल गए। उसने अपनी माता को आश्वस्त करते हुए पहली बार कहा कि माता जी, आपने मेरा पूर्व वृतांत तो आचार्य के श्रीमुख से सुन ही लिया। ऐसी स्थिति में मुझे गृहस्थी में क्यों फंसाने का प्रयास कर रही हैं? आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं आचार्य शंकर से दीक्षित हो उनको गुरु रूप में वर्ण करूं और उनकी ही सेवा में रत रहूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र एक सुपुत्र की मां बनेंगी। और माता, मेरी प्रार्थना कभी निरर्थक नहीं होती। इस प्रकार उस योगी ने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण दंपत्ति के समक्ष समस्त घटना स्वप्नवत प्रतीत हुई। उन्होंने प्रारब्ध का प्रबल भोग मानकर शंकराचार्य के परामर्श को विवश होकर स्वीकार किया। यतिराज शंकर ने उन्हें आश्वस्त करके आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण दंपत्ति उदास भाव से घर लौट गए। इस प्रकार बालक पृथ्वीधर अब हस्तामलक हो गया। आचार्य शंकर ने शास्त्रीय विधि से उसे सन्यास आश्रम में दीक्षित किया और उस बालक का सन्यास नाम रखा गया हस्तामलकाचार्य। हस्तामलक का गूंगापन और जड़त्व समाप्त हो गया। राख में छिपी हुई अग्नि के समान वे अपने असली स्वरूप में आ गए। ब्रह्म ज्ञान की अलौकिक प्रभा से उनका मुखमंडल उद्भासित हो गया। उनके मुख से अब आत्मज्ञान की अद्वैत परक बातें निकलने लगी। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। आचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में उनकी गणना की गई। धन्य है गुरु कृपा।